देखो, एक बात से तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जब एसआरके ने अनाउंस की थी कि वो अपनी अगली फ़िल्म डंकी राजकुमार हिरानी के साथ लाने वाले हैं आफ्टर जवान, तो उस चीज़ को सुन के उनके फैन्स और उनके जो नॉन फैन्स हैं, मतलब जो जनरल पब्लिक है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। क्योंकि राजकुमार हिरानी एक ऐसा नाम है जिनके साथ मल्टीपल सुपरस्टार्स, बी इट रणबीर कपूर, बी इट आमिर खान और बी इट संजय दत्त, इन सब ने बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में डिलीवर की है और इनकी जितनी भी फ़िल्में होती है, वो ह्यूमर से भरी हुई होती है, उसमें कुछ सीखने को मिलता है एंड इन द एंड वो एक फील गुड फिल्म होती है। फिर चाहे वो मुन्ना भाई सीरीज़ को ले लो, थ्री इडियट्स को कंसिडर कर लो, पीके को ले लो या फिर संजू मूवी को ले लो। मतलब जॉनर्स कुछ भी हो, चाहे वो बायोपिक हो, चाहे वो एक गैंगस्टर की लाइफ को दिखाना हो, इन सब के होने के बावजूद भी उनकी जितनी भी फ़िल्में थी, वो सारी सुपर हिट्स रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मुन्ना भाई एमबीबीएस की कास्टिंग चल रही थी, तो उस वक्त राजकुमार हिरानी चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से शाहरुख खान को इन द रोल ऑफ मुन्ना भाई लेकर आए और इसके लिए उन्होंने देवदास के सेट को भी विजिट किया था, जहाँ पर उन्होंने शाहरुख खान के साथ एक ब्रीफ डिस्कशन भी किया था, बट वो बात बन नहीं पाई। फिर उसके बाद थ्री इडियट्स में जहाँ भी बोला जाता है कि इस फिल्म में राजकुमार हिरानी यंग एक्टर्स को लेना चाहते थे, न्यू एक्टर्स को, बट उससे भी पहले उन्होंने इस फिल्म के लीड रोल में जिसमें आमिर खान थे, उसमें उन्होंने शाहरुख खान को कंसिडर किया था। स्टिल वहाँ भी बात नहीं बन पाई और फिर इतने चीज़ों से गुजरते हुए और बहुत सालों के इंतज़ार के बाद जब फाइनली 2022 में ये अनाउंस हुआ कि यस, शाहरुख खान इज़ कमिंग बैक विद राजकुमार हिरानी, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो मैंने बताई, वो सब एक साथ आ गई और सिर्फ एक अनाउंसमेंट वीडियो से इस चीज़ की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि अब शाहरुख खान को उनके करियर की बेस्ट फिल्म मिलने वाली है। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं था, ये बहुत सारे लोगों का मानना था। और फिर आया साल 2023, जब जनवरी में रिलीज़ हुई पठान, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर सितंबर में रिलीज़ हुई जवान, अगेन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो जब एक ही साल में दो ऐसी फिल्में रिलीज़ होकर सामने आई जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई, तो अब इंतज़ार था उस तीसरी फिल्म का, जिसके लिए हर कोई तैयार था, डंकी। और इसी हाइप के साथ कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, मैं भी इस फिल्म को देखने गया था। बट सैडली मैं इस फिल्म को फर्स्ट शो नहीं देख पाया था। मुझे याद है मैं इस फिल्म को थर्ड डे देखने गया था और उससे पहले जितने भी रिव्यूज़ सोशल मीडिया साइट्स पे आए थे, मैंने उन सभी को इग्नोर किया था क्योंकि मैं इसे फ्रेश माइंड के साथ देखना चाहता था एंड हेंस आई डिड। और फिर आया वो दिन 23 दिसंबर 2023, मैं गया थिएटर में, मैं बैठा और फिल्म शुरू हुई एंड अराउंड 3 आवर्स लेटर जब ये फिल्म एंड हुई, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही थॉट आ रहा था, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? और ये क्यों किसी पॉजिटिव नोट को लेके नहीं था, बिकॉज डंकी एक्चुअली डिसअपॉइंटेड मी ऑन एवरी लेवल। फिर चाहे वो इस फिल्म की राइटिंग को ले लो, इस फिल्म के डायरेक्शन को ले लो, जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी थे, इस फिल्म के डायलॉग्स को ले लो या फिर इस फिल्म की एक्टिंग को भी ले लो। यस, मैं एक्टिंग को भी कंसिडर करके बोल रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान की जो एक्टिंग थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज थी। अब पता नहीं ऐसा क्यों था, मे बी वो एक पंजाबी कैरेक्टर का था या फिर पंजाबी कैरेक्टर को उन्होंने अच्छे से रेजोनेट नहीं किया या फिर जो डायलॉग्स उन्हें दिए गए थे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर राजकुमार हिरानी उससे किसी और तरीके से दिखाना चाहते थे, पता नहीं क्या। लेकिन जो एंड रिजल्ट था वो डिसअपॉइंटिंग था। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों पीके, थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, संजू जैसी फिल्में देने के बाद डंकी जैसी फिल्म डिलीवर की है राजकुमार हिरानी ने, जो इन सारी फिल्मों से बहुत ही ज़्यादा लो है और वो भी हर लेवल में। वेल, अगर इस चीज़ के बारे में सोचने जाओ ना, तो एक चीज़ दिमाग में ज़रूर आता है और वो है एक नाम, विधु विनोद चोपड़ा। देखो, चाहे फिल्म की बात कर लो आप मुन्ना भाई सीरीज़ की, पीके की, थ्री इडियट्स की या फिर संजू की, इन सारी फिल्मों को विधु विनोद चोपड़ा के साथ मिलकर बनाया था। मतलब विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे इन सारी फिल्मों के। एंड आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप विधु विनोद चोपड़ा को नहीं जानते हो, ही इज़ अ रियली गुड फिल्म मेकर, जिनकी रिसेंटली रिलीज हुई 12 फेल को आप कंसिडर कर लो। तो राजकुमार हिरानी की जितनी भी फिल्में होती थी ना, वो विधु विनोद चोपड़ा प्रोड्यूस करते थे और कई हद तक जो भी स्क्रिप्ट होती थी वो विधु विनोद चोपड़ा ही फाइनलाइज करते थे कि हाँ, इन सब फिल्मों की जो स्क्रिप्टिंग है वो एट पार होनी चाहिए, ताकि जब उसे डायरेक्शन के थ्रू स्क्रीन पर उतारा जाए ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग वे में ऑडियंस को एंटरटेन कर पाए और जो भी मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल हो। और अगर हम पुरानी सारी मूवीज़ देखें राजकुमार हिरानी की, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा हुआ भी है। बट डंकी राजकुमार हिरानी ने बनाई रेड चिली से एंटरटेनमेंट के साथ। और मैं एक बात आपको याद दिला देता हूँ कि जितनी भी फिल्में, जवान या फिर कुछ फिल्मों को हटा दीजिए,
लेकिन उसके अलावा शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में, चाहे वो ज़ीरो हो, जब हैरी मेट सेजल हो, ये जितनी भी फिल्में हैं ना, ये सारी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने ही प्रोड्यूस की थी। और ये सारी कितनी बुरी थी ये अब जान ही लो। जहाँ कुछ फिल्में डिज़ास्टर हुई तो कुछ फिल्में फ्लॉप हुई। एंड इन सब से हटकर इस फिल्म की राइटर थी कनिका ढिल्लन, जिनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले इस साल उन्होंने हमें फिर आए हसीन दिलरुबा जैसी डिज़ास्टर फिल्म दी। मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ, और उससे पहले डंकी। और देखो, जब मुझे पता चला था ना डंकी के रिलीज होने से काफ़ी टाइम पहले कि इस फिल्म की कहानी कनिका ढिल्लन ने लिखी है, मैं उसी वक्त से स्केप्टिकल हो गया था। बट मुझे इनकी राइटिंग से राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन पर ज़्यादा भरोसा था। बट मैं बीच में इस बात को भी भूल गया था कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमेशा होती ही है। और डंकी के साथ भी सेम हुआ, जहाँ मैंने पहले ही बताया कि डंकी डायरेक्शन की बात कर लो, राइटिंग की बात कर लो, या इस फिल्म में जितनी भी सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स्ड थी। मतलब इस फिल्म की जो कॉमेडी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था ना कि इन सारे कॉमेडी लाइंस को पहले लिख दिया गया है, उसके बाद सीन्स को क्रिएट किया गया है। लेकिन जब आप राजकुमार हिरानी की बाकी फिल्मों को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ 3 इडियट्स को, तो वहाँ पर पहले एक सीन को लिखा जाता था, फिर उसके अंदर उस सीन के अकॉर्डिंग कॉमेडी एंड पंच लाइन्स ऐड की जाती थी। लेकिन जब आप डंकी के कॉमेडी सीन्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि इस फिल्म की जितनी भी कॉमेडी सीन्स हैं या फिर कॉमेडी डायलॉग्स है, पंच लाइन्स है, जो भी है, उन्हें पहले दिमाग में सोच लिया गया था, उसके बाद सीन को क्रिएट किया गया था, जिसकी वजह से इस फिल्म की एक भी सीन मुझे तो एटलीस्ट फनी नहीं लगी। अगर मैं सच बताऊं तो दिस वॉज माई रिएक्शन वाइल वॉचिंग डंकी दी होल टाइम। फिर डंकी देखने के काफ़ी टाइम बाद मैं ये सोचने लगा कि शायद मैंने इस फिल्म को मिसअंडरस्टूड कर दिया, मे बी ये फिल्म कुछ और बताना चाहती हो। तो मैंने इस फिल्म को दोबारा से विजिट किया एंड अगेन आई वॉज डिसअपॉइंटेड। इस बार मैंने अपने दिमाग को बहुत खुला रखकर मैंने इन सारी बात को इग्नोर कर दिया कि ये रेड चिलीज़ की फिल्म है, कनिका ढिल्लन इसकी राइटर है, विनोद चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं है। बट स्टिल दिस फिल्म डिसअपॉइंटेड मी वंस अगेन। जहाँ पहले लग रहा था कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा फील गुड फिल्म होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग वे में हमें हर चीज़ दिखाई जाएगी, बट सॉरी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसलिए ये फिल्म पठान या जवान की तरह 500 करोड़ नहीं कमा पाई। वेल, यहाँ पर बात कलेक्शन की नहीं है, लेकिन अगर ये फिल्म राजकुमार हिरानी के प्रीवियस फिल्मों की तरह या फिर उनके 50% भी होती ना, तो भी ये फिल्म झंडे गाड़ देती। बट सैडली इट नेवर हैपेंड। वेल छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब फ्यूचर में अगर राजकुमार हिरानी फिर से एसआरके के साथ कोलैब करे तो वो कम से कम एटलीस्ट काफ़ी टाइम तक वर्थ रिमेम्बरिंग हो, ना कि डंकी की तरह टॉर्चर। सो वेल, यही था मेरा एक ओपिनियन कि वाई डंकी फ्लॉप। आखिर क्या हो गया था राजकुमार हिरानी को इन सब फिल्मों के बीच में कि हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। वेल, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में आपका ओपिनियन। और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।